की पावन भूमि है। यह न केवल नाथ पंथ की परंपरा को अपने आप में सजोए हुए, बल्कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो सामाजिक उत्क्रांति हुई थी, उस उत्क्रांति के जो दो महान नायक भगवान बुद्ध और महावीर, दोनों की परिनिर्वाण स्थली भी यह है। निर्गुण भक्ति धारा के साधक संत कबीर के की निर्वाण स्थली भी यही समीप में है। अभी महापौर जी ने कहा कि योग को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने वाले स्वामी योगानंद की भी यह पावन जन्मभूमि है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों को विश्व में ले जाने वाले, जन जन तक ले जाने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की भी यह साधना भूमि है। यह संघर्ष की भूमि भी है, त्याग की भूमि भी है, आत्मोत्सर्ग की भी भूमि है। अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के आत्मोत्सर्ग की भी यह भूमि है। यह बंधु सिंह के संघर्ष की भी भूमि है। यह मुंशी प्रेमचंद के साहित्य सृजन की भी भूमि है। तो अगर देखते हैं तो यह स्थान कितना पवित्र है कि यह स्थान साधना की भूमि है, सिद्धि की भूमि है, त्याग की भूमि है, संघर्ष की भूमि है, सृजन की भूमि है और समाधान की भूमि है। काल की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो यह कालखंड गुरु नानक देव के जन्म का 555वां वर्ष है। साथ ही साथ जिनके स्मृति में यह पावन नगर बसा हुआ है, ऐसे पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी के जन्म का 300वां वर्ष है। साथ ही साथ वैदिक संस्कृति और संस्कारों के प्रचारक स्वामी दयानंद के जन्म का 200वां वर्ष है। यह भगवान बिरसा मुंडा के जन्म का 150वां वर्ष है। गीता प्रेस के स्थापना का 101वां वर्ष है। काकोरी एक्शन का 100वां वर्ष है। यह संघ के स्थापना का भी 100वां वर्ष है। साथ ही साथ इस ध्येय यात्रा के प्रमुख शिल्पी यशवंतराव केलकर के भी जन्म का 100वां वर्ष है। इसलिए कालखंड की दृष्टि से भी यह बहुत पावन अवसर हम सबके सामने आया है। और जब हम विचार की बात करते हैं तो जिस साधना की यात्रा है, जिस अधिष्ठान की हम सब प्रायः करते हैं कि छात्र संगठनों के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रतिमान स्थापित किया है, एक प्रतिमान गढ़ा है। प्रतिमान इसलिए गढ़ा है कि यह किसी कार्यक्रम की उपज नहीं है, किसी घटना, किसी परिस्थिति की उपज नहीं है। अगर 77 वर्ष की अपनी इस यात्रा में विद्यार्थी परिषद दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में आज विश्व पटल पर खड़ा है, तो उसके पीछे उसकी ताकत, उसका वैचारिक अधिष्ठान है। इसलिए जहां काल की पवित्रता हो, जहां स्थान की पुण्यता हो और जहां ध्येय की निष्ठा हो, ऐसे त्रयी के द्वारा जो यज्ञ आयोजित होगा निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। मैं इस महायज्ञ में सम्मिलित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी साधकों का इस साधना की भूमि पर पुनः पुनः हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह भारत के स्व के जागरण का संघर्ष था। भारत के भाषाओं को भारत की शिक्षा में स्थापित करने का प्रश्न था। भारत के संस्कृति और संस्कारों को भारत के लोक जीवन में स्थापित करने का प्रश्न था। भारत के प्रतीकों और प्रतिमानों को भारत की व्यवस्थाओं में स्थापित करने का प्रश्न था। और उन सारे के प्रश्नों को लेकर के भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष हो रहा था। एक तरफ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, बाबू बंधु सिंह जहां स्वतंत्रता की प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं
पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ये स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण के सपने बुन रहे थे। जब भारत स्वतंत्र होगा तो अपनी व्यवस्थाओं के साथ भारत आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए जब भारत स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान ही जिस भारत के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवादी शिक्षा के केंद्र खुले, विद्यापीठों की स्थापना हुई, 1916 में काशी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हीं उद्देश्यों, उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के पूर्वांचल के इस गोरखपुर परिक्षेत्र में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उस शिक्षा परिषद की स्थापना का उद्देश्य था भारत की संस्कृति और संस्कारों पर आधारित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए जिससे निकला युवक भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध तो हो, लेकिन भारत के संस्कृति और संस्कारों के प्रति, राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रति उसके अंदर गहरी निष्ठा हो। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर भी इसी पावन भूमि पे खुला। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्य करना प्रारंभ किया। एक छात्र संगठन जिसके बारे में उस समय अंग्रेजों ने यह कल्पना गढ़ी थी कि स्टूडेंट्स पावर इज न्यूसेंस पावर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से, अपने कार्यक्रमों से आज यह स्थापित कर दिया कि स्टूडेंट्स पावर इज नॉट ए न्यूसेंस पावर बट स्टूडेंट्स पावर इज ए नेशंस पावर। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में रूपांतरित करने का एक प्रतिमान समाज के सामने खड़ा किया है। आज विद्यार्थी परिषद के इस महायज्ञ से निकला युवा देश और समाज के निर्माण में अपना महत्तम योगदान प्रदान कर रहा है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साधना का परिणाम है, हमारे इस वैचारिक अधिष्ठान का परिणाम है, हमारी कार्य पद्धति की सुचिता का यह परिणाम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस 75-77 वर्ष की यात्रा पर का जब हम अध्ययन करते हैं, जब उसका सिंहावलोकन करते हैं, तो ध्यान में आता है कि यह केवल प्रश्न खड़ा करने की यात्रा नहीं है, यह समस्या खड़ा करने की यात्रा नहीं है, यह समाधान की यात्रा है। समाज जीवन में जब जब जिस प्रकार के प्रश्न खड़े हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नागरिक भूमिका का निर्वहन करते हुए हमने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समय समय पे जो नारे गढ़े वो हमारे लिए केवल नारे नहीं है, वो हमारे प्रतिबद्धता के केंद्र है, वो हमारे जीवन के मिशन है। इसलिए इस 75 वर्ष की यात्रा को हम कहते हैं कि एक ऐसी यात्रा है जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वो करते हैं और जितना करते हैं उतना ही कहते हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस यात्रा लगातार यशस्विता के साथ आगे बढ़ रही है और हमने कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे और उस लक्ष्य को साकार करने का जो मार्ग है वो व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण हो। इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया कैसी हो, तो हमने इस वर्ष यह संकल्प लिया कि व्यक्ति के अंदर जब तक 5 प्रतिबद्धताएं विकसित नहीं होंगी, आज हम अभी 2 वर्ष पहले भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को आयोजित किया। 2047 में जब भारत अपने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब भारत का स्वरूप क्या होगा, तब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, एक विश्वगुरु के रूप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठित कैसे किया जा सकता है। तो हमने ये केवल नारा नहीं दिया, उसका पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया। तो हमने इस पर संकल्प लिया कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारत के युवाओं में 5 प्रतिबद्धताएं विकसित करनी होगी। यह भारत का सौभाग्य है कि आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। युवा आबादी का रचनात्मक प्रयोग करके भारत के युवा को विश्व
के न केवल भारत के बल्कि विश्व के इतिहास को रचने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, उसको तैयार करेंगे और उसका आधार पंच परिवर्तन होगा। इसलिए दुनिया के देशों ने जब समाज की मूल इकाई व्यक्ति को माना, तब भारत के दर्शन ने, भारत की चिंतन परंपरा ने कहा कि भारत समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं, परिवार है। परिवार जितना समृद्ध होगा, परिवार के मूल्य एक दूसरे में जितने प्रगाढ़ होंगे, उतने वह भारत के विकास ने, विश्व के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया। इसलिए जहां दुनिया एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने यत्र विश्व भवतु एक नीडम, जहां विश्व एक घोंसला में परिवर्तित हो जाता है और उसके परिवर्तन का आधार परिवार ही बन सकता है, जब मूल्यों और परंपराओं के आधार पर हम जुड़ेंगे। इसी तरह से हमने कहा कि दूसरी प्रतिबद्धताएं युवा के अंदर जो विकसित होनी, वो स्व का जागरण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र का एक चरित्र है। जब भी वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, इतिहास लिखेगा अपने उसी चरित्र के आधार पर। तो भारत का जो स्व है, स्व के आधार पर भारत को विकसित किया जाए। हमने देखा कि भारत का जो स्व है वो सर्वस्व की यात्रा है, वो लोक मंगल की यात्रा है, वो लोक कल्याण की यात्रा है, वो वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा है। इसलिए वो स्व से जोड़ा जाए। तीसरा, हमने कहा कि सामाजिक समरसता का विकास हो। जब तक एकात्मता का विकास नहीं होगा, हम सब एक ही माता के पुत्र हैं, पृथ्वी माता के पुत्र हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा, वो समत्व और ममत्व का भाव नहीं आएगा, तब तक समरसता का विकास नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक युवा में समता और समरसता का भाव जागृत हो, यह तीसरी प्रतिबद्धता। चौथी प्रतिबद्धता हमने कहा कि पर्यावरण के प्रति युवा संवेदनशील बने। व्यक्ति और प्रकृति के बीच एकात्मता की स्थापना कैसे हो, सामंजस्य का स्थापना कैसे हो। व्यक्ति का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए उस आत्मनिर्भरता को, जो दीनदयाल जी जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है, वो कहते थे कि भारत का जो दर्शन है वो निर्भरता का नहीं, स्वावलंबन का नहीं, बल्कि परस्पर अनुकूलता का है। परस्पर एक दूसरे के अनुकूल अपने को गढ़ देना, प्रकृति के अनुरूप स्वयं को तैयार करना, उस परस्पर अनुकूलता के आधार पर बढ़ने के लिए युवा को प्रशिक्षित करना। और फिर हमने कहा कि भारत, जो स्वामी विवेकानंद जो हमारे आदर्श पुरुष है, वो कहते हैं कि भारत के युवाओं, तुम मत भूलो कि भारत का आदर्श त्याग है। इसलिए अधिकारों को छोड़ना और कर्तव्यों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलना, ये भारत का युवा, जब हम अपने एक कर्तव्य का पालन करते हैं तो कई लोगों के दायित्वों को सुरक्षित करते हैं। इसलिए उस कर्तव्य बोध के साथ, इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि पंच परिवर्तनों के माध्यम से विकसित भारत के आधार, विकसित भारत की स्थापना के लिए, भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भारत की युवा तरुणाई आगे बढ़ेगी। इस पंच परिवर्तनों के साथ भारत के युवाओं के अंदर भारत भक्ति का समावेश और भारत के पुनर्निर्माण के लक्ष्य के साथ दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने के संकल्प की साधना की भी भूमि है। निश्चित रूप से इस साधना से, इस जिस पावन भूमि और जिस पावन कालखंड में अधिवेशन आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से इस साधना से जो संकल्प हम लेकर के निकलेंगे, वो संकल्प से सिद्धि की यात्रा हम निश्चित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी शुभकामना के साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम।